हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए 12th क्लास में एलिमेंट बुक में से हम 7.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए थे कुछ पार्ट को छोड़कर, जैसे फर्स्ट का लास्ट पार्ट एंड इन द सेम वे सेकंड का भी लास्ट पार्ट, बाकी सभी जो थे वो या तो मल्टीपल फॉर्म में थे या कुछ डायरेक्टली बेस और पावर की फॉर्म में थे, है ना। इस बार जो है चेंज किया है कि इस बार हमारे पास y दो अलग अलग फंक्शंस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नज़र आएगा। ये देखिए एडिशन की फॉर्म में, है ना, ये मल्टीपल फॉर्म में आ गया। ये उसी की तरह से किया जा सकता है ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में ये दिए जा सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें अटैम्प्ट करना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड भी और फोर्थ भी इनमें से आने के काफ़ी चांसेस होते हैं क्वेश्चन के। सो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लॉगरिथमिक अप्लाई नहीं करते दोनों तरफ, जब भी दो अलग अलग फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस की कंडीशन गिवन होती है। ओके, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? दो अलग अलग फंक्शन कैसे हैं जिसका बेस भी वेरिएबल है ना, और इनकी पावर भी क्या है, वेरिएबल ही है। तो यहाँ हम ये करने वाले हैं कि हमने इसको मान लिया u, ठीक है, और दूसरे वाले को मान लिया v। तो अब जब हमें y का डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, हम करेंगे क्या रहे हैं, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स क्या विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा भाई, dy/dx। अब देखिए ये कांस्टेंट की तरह तो ट्रीट किए नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि ये खुद फंक्शन है x के बने हुए, तो इनको हम du/dx इस तरह से लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। अब भी हम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इनको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। नेम इट 1। अब हम इनको एक एक करके लेकर चलेंगे। जैसे हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इस इक्वेशन को यहीं स्टॉप कर दिया। अब हम लेकर चलते हैं u को x की पावर x, और फिर से वही दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। अब x की पावर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको याद भी रखने के लिए बोला था इसी तरह की सिचुएशंस के लिए। तो फिलहाल मैं वो डायरेक्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो du/dx किसके इक्वल आ जाएगा, x⁻x मल्टीपल 1 प्लस log x, राइट। चलिए अब हम लेकर चलते हैं v को। v किसके इक्वल है, x⁻1/x, है ना। सो इसको तो 2 बोल देते हैं, यूज करेंगे ना हम, ये du/dx की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो डायरेक्टली बोल देंगे फ्रॉम 1 to n 3 इसके लिए बोल देंगे। तो देखिए अब क्या करें, लॉग अप्लाई करें दोनों तरफ। तो देखिए हमने लॉग अप्लाई किया, तो ये जो पावर थी इसकी वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीपल में। अब कर देते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/v एंड देन v का डेरिवेटिव dv/dx, राइट। अब देखिए फर्स्ट सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का 1/x, देन प्लस सेकेंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², राइट। अब v को हम कर देते हैं शिफ्ट। तो इधर क्या बन गया 1/x², और माइनस को हम आगे ले आए तो ये क्या बन गया log x/x²। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इस x² को कॉमन ले सकते हैं, है ना। v क्या है, x⁻1/x, और हमने क्या किया 1/x² को कर लिया कॉमन, और हमारे पास क्या बच रहा है, ये। ओके, यहाँ वैसे बेस सेम है तो आप पावर सब्ट्रैक्शन के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं, या एज इट इज भी इसको रहने दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 3। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2 and 3, यहाँ 2 से इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फ्रॉम 3 से ये जो dv/dx की वैल्यू है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू। ओके, सो फ्रॉम 1 2 and 3 हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, पहले उतार लेते हैं भाई। du/dx की वैल्यू क्या है, x⁻x एंड 1 प्लस log x, और देन dv/dx की वैल्यू यहाँ आप कंबाइन करके लिख के दिखाना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई, है ना। अब ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 - log x। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
लाइक भी कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है थोड़ा थोड़ा टाइम निकालने में। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता इसलिए मैं सामने नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि उसमें सेटअप वगैरह करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, और फिर एडिटिंग हो गई वो अलग से, काफ़ी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लगता है उसमें। तो फ़िलहाल मेरी कंडीशन ऐसी है नहीं कि मैं इतना टाइम अभी दे पाऊँ। चलिए फिर से हम क्या करें, इसको कर लेते हैं u और दूसरे वाले को v लेट। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे, इस बार थोड़ा डायरेक्ट वे में करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लिखने का काम कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी पार्ट हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसको बोल देते हैं 1। अब हम लेकर चलते हैं u को, तो u है भाई x रेज टू पावर साइन x, और भाई du बाई डी एक्स, सॉरी ओह माय मिस्टेक, लॉग लेना है ना। तो जब हमने लॉग लिया तो पावर आ गई आगे साइन एक्स मल्टीपल में। तो अब ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड सेम, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो नाउ द लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप, u इधर आकर मल्टीपल में होएगा, तो u की जगह डायरेक्ट u की वैल्यू रख दें फिलहाल, ये आ गया। तो हमारे पास ब्रैकेट में बच गया ये मैटर, और आप चाहें तो कोस एक्स को पहले लिख लीजिए, डजन मैटर, इसको बोल देते हैं 2। चलिए अब लेकर चलते हैं v को, और v क्या है, बस साइन इनवर्स एक्स है, कंफर्म कर लें, यस इट इज साइन इनवर्स एक्स। ओके चलिए v लेकर चलते हैं। एक्चुअली गाने की फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ। इसका तो देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सकता है ना, कंटिन्यूटी बनी रहे। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स बचेगा। लेकिन अब क्योंकि एक्स के अलावा कोई क्वांटिटी है तो हम इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, है ना। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स, इसको 3 बोल देते हैं। अब आगे का काम आप खुद कर सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रखनी है, एंड देन डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। व्हाट इट इज, अच्छा एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, ये हमने अभी अभी किया था, तो हम उसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे। वेरी गुड। y क्या गिवन है, x रेज टू पावर साइन x प्लस साइन x रेज टू पावर x। एक रणबीर का शो आता है खाने से रिलेटेड, खाने बनाने का, उसका एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, कि भाई हंसते खेलते खाना बन जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही हंसते खेलते मैथ्स हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना। ओके तो ऐसा करते हैं, चलिए u और v तो बोल ही देते हैं, u प्लस v, एंड जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, एंड डी वी बाई डी एक्स निकालना है, इसको बोल देते हैं 1। और अब हमें देखिए ये पार्ट जो है वो कॉपी करना है, दैट वन। तो ये आ गया, टेक्नोलॉजी का कुछ तो यूज़ करें ना, क्या फ़ायदा अगर हमने टेक्नोलॉजी यूज़ ही नहीं की तो। हाँ ये थोड़ा सा कटे, चलिए ऐसा ठीक है, ओके माइनर सा, कोई बात नहीं। अब हम लेकर चलते हैं v, और v क्या है भाई हमारे पास, v है साइन ऑफ x रेज टू पावर x, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें पता है ना। सो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डी वी बाई डी एक्स। देखिए पहले साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, एंगल सेम। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, अभी अभी करके आए हैं आज भी, आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन में, है ना। तो ये आ गया डायरेक्ट थर्ड। सिंपली अब आपको पता है क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखनी है, और डी यू बाई डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखनी है, और हमारी आ जाएगा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का, फ्रॉम 1 2 एंड 3 की हेल्प से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ओके क्या है, y इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास x रेज टू पावर x आ गया, ये तो रिपीट ही हो रहे हैं,
हमारे लिए तो अच्छा ही है, चलो रिपीट हो रहे हैं तो, है ना। y इज इक्वल टू यू, हमारे लिए तो नहीं, खैर मेरे लिए बोल सकते हैं, आपको तो खैर करना ही पड़ेगा। देखिए मैं गलती कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए अलाउड है, मेरे नंबर्स नहीं कटने हैं, आप गलती नहीं कर सकते, आपको बड़े ध्यान से काम करना है, ठीक है। नंबर आपके कटेंगे, मेरे नहीं, सो मेरी गलती ही अलाउड है। चलिए इसको बोल देते हैं 1, और u का जस्ट अभी अभी करके आए थे, चलिए इतने में तो क्या कॉपी करें, इसको फटाफट लिख देते हैं। तो v किसके इक्वल आ गया, साइन x रेज़ टू पावर x, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें पता है भाई, डी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल सेम, अब एंगल का डेरिवेटिव है ना, इसको 2 बोल दिया। अब v क्या है भाई हमारे पास, v है भाई साइन x एंड इसकी पावर x, और मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा भी हम कर चुके, नहीं किया क्या, चलो कोई बात नहीं, ये भी कर देते हैं, लॉग अप्लाई कर दें। देखिए लॉग ऑफ साइन x और इसकी जो पावर थी x वो आ गई मल्टीपल में, अब 1/v dv बाई डी एक्स, फर्स्ट सेम, लॉग का 1/वैल्यू, देन वैल्यू का साइन का कोस, है ना, देन प्लस लॉग ऑफ साइन x सेम, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है, सो dv बाई डी एक्स, वी धरा कर अब क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में v की जगह v की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या बन गया कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट x प्लस लॉग ऑफ साइन x, तो ये बन गया अपना थर्ड। ओके, आई होप सब समझ आ रहा होगा, ऐसा ही कर सकता हूँ जब आप सामने है ही नहीं तो, है ना। चलिए देखिए x साइन x मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ जो है ना क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अब बीच में मल्टीप्लाई आ गया, अब आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड की फॉर्म हो तो आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हो। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, लॉग ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उससे क्या होगा लॉग ऑफ a अलग हो गया, भी बीच में लगेगा प्लस, एंड देन लॉग ऑफ b अलग हो गया, यहाँ मेंशन कर देते हैं, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a इंटू बी विच इज लॉग a प्लस लॉग b, है ना। चलिए एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं लॉग की, भाई जितनी प्रॉपर्टीज आप यहाँ यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में हर एक को मेंशन जरूर करें, ठीक है, मैं थोड़ा टाइम की वजह लेकिन बताता जरूर चलता हूँ मैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, साइन पावर जो है वो आगे ले आए, लॉग एक्स मल्टीपल में आ गया, यहाँ एक्स आगे मल्टीपल में आ गया, और लॉग ऑफ साइन एक्स अलग रह गया। अब देखिए अब कर देते हैं डेरिवेटिव स्टार्ट, हालांकि हम इन सब का डेरिवेटिव ऑलरेडी पहले करके आ चुके हैं, तो 1/y dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लिकेटिव लो लगेगा ना, साइन एक्स सेम, लॉग एक्स का 1/x, देन लॉग एक्स सेम, साइन एक्स का कोस एक्स, नाउ प्लस फर्स्ट सेम एक्स सेम, लॉग का 1/sin, देन साइन का कोस, देन लॉग ऑफ साइन एक्स सेम और एक्स का 1। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, y नेक्स्ट स्टेप में इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और y की जगह हम क्या लिख देंगे, ये कंप्लीट क्वांटिटी, ठीक है, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स होल रेज़ टू पावर x। अब हमें ये पूरा बचा हुआ पार्ट जो है ना फिर से लिखना है, तो इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वे में लिख देते हैं, log x मल्टीप्लाई कोस x, इससे तो ज़्यादा लो और कॉम्पैक्ट क्या हो सकता है, कोस अपॉन साइन कोट एंड log ऑफ साइन x, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ पार्ट का, है ना। चलिए आई थिंक लास्ट पार्ट है इसका, यस ये लास्ट पार्ट है, ओह ये भी मल्टीपल में है और कहीं ना कहीं जानी पहचानी है, बिल्कुल आसान फॉर्म यहाँ पर नज़र आ रही है हमें, है ना, मल्टीपल में ही है, हमें दोनों के ही डायरेक्ट डेरिवेटिव्स जो हैं वो पता है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज़ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग अप्लाई कर लेते हैं, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, बजाय यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगाएं हम, वैसे लगा देते हैं, देखी जाएगी, वी शिफ्ट करने की झंझट नहीं होगी, है ना। देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन इनवर्स रूट एक्स का 1/√1 माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट एक्स का x हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, है ना, देन रूट एक्स का 1/√1
2 रूट एक्स. गॉट इट. देन सेकेंड सेम, साइन इनवर्स एक्स सेम. अब एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम, एंड मल्टीप्लाई में log ऑफ एक्स. हो गया. इसका और क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो भाई, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करके आप दिखा सकते हैं. तो क्या बन जाएगी? एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस हाफ, और डिवाइड में क्या है? एक तो 2 और एक रूट 1 माइनस एक्स. और आई थिंक इसमें अब ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते. एक्स की पावर एक्स, बस थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए हमने इनको आगे पीछे मल्टीपल में शिफ्ट कर दिया, है ना. तो यह आ गया अपना फाइनल आंसर. तो यही था मेन थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड. हालांकि बिल्कुल सेम ऐसा ही काम हमें फोर्थ क्वेश्चन में भी करना है, बस उसमें थोड़ी सी भरमार ज़्यादा लग रही है. थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो माइनर सा ज़्यादा है थर्ड क्वेश्चन से. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कीजिएगा. आगे के ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी यूँ समझिए थर्ड से लेकर आगे के. सीरियसली इनमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं हमें बोर्ड में. ओके, सो आई होप आपका जो आज का काम है वो आपको समझ आया होगा. सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.